नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडिक्ट्स। इस वीडियो में हम बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस की बात करेंगे और साथ साथ ये भी समझेंगे कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी कि आईक्यू क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है और ये वर्ड कहाँ से आया। लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है इंटेलिजेंट, ये ही आगे चलकर इंटेलिजेंसिया बना और इंग्लिश लैंग्वेज में आकर ये इंटेलिजेंस बन गया, जिसे कि बुद्धि कहा जाता है। इंटेलिजर का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना, टू अंडरस्टैंड। और जहां तक बुद्धि को परिभाषित करने की बात है तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ज्ञान को प्राप्त एवं उपयोग करने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। चूंकि बुद्धि एक अमूर्त चीज है, एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, इसलिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों में हमेशा मतभेद रहा है बुद्धि की परिभाषा के बारे में। सबने अपने अपने हिसाब से बुद्धि को परिभाषित किया है। कुछ उदाहरणों को देखते हैं। स्टर्न के अनुसार बुद्धि नई परिस्थितियों के अनुरूप चिंतन को समायोजित करने की प्रक्रिया है। इंटेलिजेंस इज द जनरल एडेप्टेशन टू न्यू कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स इन लाइफ। अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि बुद्धि उचित ढंग से तर्क करने, उचित ढंग से निर्णय करने तथा आत्मविश्लेषक होने की क्षमता है। तो ये थी कुछ बातें बुद्धि की परिभाषा के बारे में। चलिए अब समझते हैं बुद्धि को मापा कैसे जाता है, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या होता है। बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। बिने एवं साइमन ने बच्चों के बौद्धिक निष्पादन यानी कि मेंटल परफॉर्मेंस के आधार पर 1905 में मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज के कॉन्सेप्ट को बताया। मेंटल एज क्या होता है? ये किसी के बायोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक उम्र से ज्यादा या कम हो सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ही ज्यादा उम्र के बच्चों के समान व्यवहार करने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनकी जो बुद्धि होती है वो छोटी ही रह जाती है। तो यहाँ मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट बिने एवं साइमन ने दिया था। और मानसिक आयु की इसी अवधारणा यानी इसी कॉन्सेप्ट का विस्तार करते हुए विलियम स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू की अवधारणा दी थी। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आंसर होगा बिने एंड साइमन ने। अल्फ्रेड बिने एंड साइमन ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर पूछा जाता है कि आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आंसर क्या होगा? विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने क्या कहा था बुद्धि लब्धि के बारे में, ये देखते हैं। स्टर्न के अनुसार मानसिक आयु और शारीरिक आयु का अनुपात बुद्धि लब्धि कहलाता है, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। जो मानसिक आयु है उसे अगर विभाजित कर देते हैं वास्तविक आयु से, तो इसे स्टर्न ने क्या कहा था? आईक्यू कहा था। लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है उसमें दशमलव पाया जाता है, और इस दशमलव, इस डेसिमल को हटाने के लिए टर्मन ने क्या किया? इस फॉर्मूला को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। मानसिक आयु और वास्तविक आयु का जो अनुपात है उसे गुणा कर दिया गया 100 से। तो ये जो अभी इस्तेमाल हो रहा है फॉर्मूला आईक्यू का, ये फॉर्मूला किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। यहां से 3 तरह के सवाल आ सकते हैं। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, और आईक्यू का जो वर्तमान फॉर्मूला है ये किसने दिया था। चलिए अब समझते हैं कि अलग अलग आईक्यू वाले बच्चों को किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो यहां आपके सामने बुद्धि लब्धि सारणी यानी कि आईक्यू टेबल है। इसमें एक तरफ कुछ वैल्यूज दिए गए हैं आईक्यू के, और दूसरी तरफ बताया गया है कि इन आईक्यू वाले बच्चों को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, किस वर्ग में रखा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जिन बच्चों का आईक्यू 90 से लेकर 109 यानी कि 90 से लेकर 109 के बीच हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? सामान्य यानी कि एवरेज कहा जाएगा। और समाज में अधिकांश बच्चों का जो आईक्यू होता है वो 90 से लेकर 109 के बीच ही होता है। अब इससे ऊपर जो भी होंगे, जैसे कि 110 से 119 एबव एवरेज यानी कि सामान्य से ऊपर कहलाएंगे,
यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कैटेगरीज हैं इनका नाम आप हिंदी में तो याद रखना, लेकिन इंग्लिश में ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये जो हिंदी टर्म्स हैं ये कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको ये बदले हुए भी दिख सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश टर्म्स हैं वो स्टैंडर्ड हैं, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो 110 से 119 आईक्यू वाले बच्चों को अबव एवरेज कहा जाता है, 120 से 129 सुपेरियर, 130 से 139 को वेरी सुपेरियर यानी कि प्रखर बुद्धि, और 140 या उससे ऊपर आईक्यू वाले बच्चों को प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस कहा जाता है। और एवरेज से नीचे जो होते हैं जैसे कि 80 से 89 के बीच उन्हें बिलो एवरेज यानी कि सामान्य से नीचे कहा जाता है। 70 टू 79 को डल या फिर बॉर्डर लाइन यानी कि मंदबुद्धि कहा जाता है। 50 टू 69 आईक्यू वाले बच्चों को फेबल माइंडेड और मोरॉन कहा जाता है, जिसे कि हिंदी में मूर्ख कहते हैं। 25 से 49 आईक्यू वाले बच्चों को इम्बेसाइल यानी कि मूढ़ कहा जाता है, और 0 से 24 आईक्यू वाले बच्चों को इडियट यानी कि जड़ बुद्धि कहा जाता है। तो ये है आईक्यू टेबल, जिसके अनुसार निर्धारित किया जाता है कि किस आईक्यू वाले बच्चे को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। ये थी कुछ बातें इंटेलिजेंस और आईक्यू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धि से संबंधित सारे सिद्धांतों को समझेंगे, जितने भी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड उन सबको जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना ना भूलें। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।